मोदी तमिलनाडु रा दौरा माथे तिरुचिरापल्ली रा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पुगर करी पूजा अर्चना कंब रामायण रा छंदारो भी सुनिया पाठ। श्री राम ललारी मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा रो 5वो दिन आज सुमारे शक्कर और फल रे साथे राखी जावेली मूर्ति सिंजे सुगंधित फूलों रे साथे वेलो अधिवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए टॉक माय एफएम ट्रांसमीटर रू कर्या शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कई गणमान्य लोग रिया मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा संसदीय खेतर कोटा बूंदीरा केशोराय पाटन रा कापरेन माय नारी संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। कया केंद्र सरकार कानीसु महिलावा ने आगे बढ़ावा खातर चलाई जा रही है के योजना। और पूर्वी हवारा प्रभाव सु राजस्थान रा कई भागा में छायो घड़ो कोहरो शीतलहर चालबासु बड़ी ठिठुरन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली रा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पुगर पूजा अर्चना करी। इन दौरान प्रधानमंत्री कंब रामायण रा छंदारा पाठ भी सुनिया। अयोध्या धाम में श्री राम ललारी मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा खातर खास अनुष्ठान करया जा रहा है। आज इन रो 5वो दिन है। सुमारे राम ललारी मूर्ति ने शक्कर और फल माय राख्यो जावेलो। इन रे पाछे सिंजिया फूला रे साथे मूर्ति रो अधिवास वेलो। अयोध्या धाम में 16 तारीख से श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। आज सुबह शक्राधिवास और फलाधिवास होना है। इसके बाद शाम को पुष्पाधिवास होना है। बाकी अधिवासों की तरह इनमें भी रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्रियों में रखा जाएगा। जैसे शक्राधिवास में मूर्ति को शक्कर के साथ, फलाधिवास में फलों के साथ और पुष्पाधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। वेद पारायण, रामायण पारायण सुश्राव्य हुआ। मंडप में राजा रामभद्र की रचना बेहद आकर्षक दिखी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना और पूजा हुई। शाम को पूजन और आरती की गई। अधिवासों की समाप्ति के बाद अब 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। और आओ अब निजर डाला अयोध्या में होबण वाली श्री राम ललारी मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा ने ले प्रदेश में हो रिया न्यारा न्यारा आयोजना माथे। अयोध्या में 22 जनवरी ने होबण वाला श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा ने लेर प्रदेश भर में कई आयोजन करया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल सु रोजगारेश्वर महादेव मंदिर ताई राम रथ रे साथे शोभा यात्रा काढ़ी की। शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और आम जन शामिल हुए।
22 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब 22 जनवरी आए, कब शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का हो और उसमें रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव हम आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं जिनके सामने रामलला के दर्शन होंगे, रामलला की प्रतिष्ठा का महोत्सव हम आँख से देख पाएंगे। पूरा जयपुर राममय हो रहा है। हर गली मोहल्ला, हर वार्ड, हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां हो रही है। और मैं आग्रह भी करूंगा सभी श्रोताओं से कि अपने अपने वार्ड में, अपने अपने गली मोहल्ला में जहाँ भी मंदिर है, स्वच्छता का कार्यक्रम करें और आने वाली 21 तारीख की सायंकाल संध्या को वो दीपक जलाने का भी काम करें। 22 तारीख को जितनी श्रद्धा हो उससे के भी अधिक दीपों से रामलला की आरती करें। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की पताका 22 जनवरी को अयोध्या से फहराई जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ राजस्थान में और जयपुर शहर में भी बहुत कार्यक्रम है। विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और भिन्न भिन्न समाजों के द्वारा कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में एक साथ इतना बड़ा सांस्कृतिक अभ्युदय का आंदोलन नहीं हुआ जो ये आंदोलन हो रहा है। देखिए 22 जनवरी वो क्षण होगा जिसमें पूरे देश और दुनिया के जो समग्र हिंदू समाज के सनातनी लोग हैं और केवल हिंदू समाज नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की मान्यता है, जो राम के चरित्र से वास्ता रखते हैं, उन लोगों के लिए आनंद का विषय होगा कि 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था। उस भूमि पर, अयोध्या की उस पवित्र पावन भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई सू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टॉक माए FM ट्रांसमीटर रो शिलान्यास कर्या। इन दौरान टॉक कलेक्ट्रेट परिसर माए सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, टॉक जिला प्रमुख समेत भाजपा पदाधिकारी या शहर रा गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौके सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कहा कि टॉक री जनता ने भी FM रेडियो रो लाभ मिल सके लो। मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा था। पिछले टर्म में भी कई बार बात को उठाया था और आज मैं समझता हूँ जिस हिसाब से सवाई माधोपुर में है FM का वो चैनल, उसी हिसाब से टॉक के अंदर में भी 3 करोड़ 7 लाख रुपये मंजूर हुए हैं और अब टॉक के अंदर में भी करीब 40 से 50 किलोमीटर रेंज में हर आदमी रेडियो से सब बात सुन सकता है और FM का एक ट्रांसमिशन जब लग जाएगा तो मैं समझता हूँ जिले को बहुत बड़ी सौगात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत लंबी मांग थी कि हमें टॉक के अंदर में FM का उच्चारण है। आज जिस हिसाब से मंजूर हुआ है, मैं समझता हूँ अगले कुछ महीनों के अंदर में ये चालू हो जाएगा। हाँ, FM का शिलान्यास होने से टोंक की जनता को, जो यूथ वर्ग है, उसको अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में व्हीकल के अंदर या गाड़ी के अंदर तो जो प्रोग्राम यूथ वाले हैं उसको जनता को फायदा मिलेगा। इन्हीं कड़ी में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदयपुर रा बल्लभ नगर में FM ट्रांसमीटर रो भी शिलान्यास कर्या। इन दौरान बल्लभ नगर उपखंड मुख्यालय में SDM हुकुम कंवर समेत गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौके हुकुम कंवर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी सूदी की सौगात सू RSRA रा ग्रामवासिया में खुशी री लहर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 1 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसको शाम को 6 बजे चेन्नई से वर्चुअल मोड से उद्घाटन किया जाएगा और इससे जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं बटेवर, कानूर, बिंडर में FM का अच्छा कवरेज रहेगा और इससे लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं एवं जो किसानों के लिए लाभकारी सूचनाएं रहती हैं वो लोगों को जानने में काफ़ी मदद मिलेगी और लोगों में बहुत उत्साह है इस स्टेशन को लेके, इस FM को लेकर के, क्योंकि इससे लोगों को सरकार से जुड़ी हर जानकारी मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी अच्छा उत्साह है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा संसदीय खेतर कोटा बूंदीरा केशोराय पाटन थापित कापरीन माय नारी संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इन दौरान भी नाबार्ड राजीविकारी लाभार्थी महिलावां से बातचीत करी। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि केंद्र सरकार महिलावां ने आगे बढ़ावा खातर कई योजनावां चलाई है। वे कहा कि देश री महिलावां फाइटर प्लेन उड़ा रही है, साथ ही महिलावां अब लखपति दीदी बनर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। उदयपुर रा महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट माथे अब कोहरा रे दौरान भी फ्लाइट री इमरजेंसी लैंडिंग करी जा सकेली। इन खातर एयरपोर्ट माथे ILS सिस्टम स्थापित करियो गयो है। एयरपोर्ट री मैनेजर भावना सुथार बताया कि इन सिस्टम रा लागबासु कम विजिबिलिटी री स्थिति में भी फ्लाइट री लैंडिंग कराई जा सकेली। आप सभी को बताना चाहूँगी कि फॉग और कम विजिबिलिटी के कारण जो उदयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पाती थी और फ्लाइट्स को हमें दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ता था। इसके लिए हमने ILS एडवांस टेक्नोलॉजी ILS कैटेगरी 1 का इंस्टॉलेशन किया है। इसके चलते हम 800 मीटर तक की कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स लैंड करा पाएंगे और पैसेंजर्स का कीमती समय भी बचेगा, जो कि सबके लिए बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि ये ILS हमारा 28 दिसंबर 2023 से ऑपरेशनल है अभी। और ILS में 2 सिस्टम होते हैं, वन इज़ लोकलाइज़र और द अदर इज़ ग्लाइड पैथ। लोकलाइज़र जो है वो हॉरिजेंटल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है और साथ ही ग्लाइड पैथ जो है उस फ्लाइट को वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। इनके साथ ही DME भी एक इक्विपमेंट होता है जो कि फ्लाइट को कंटिन्यूस डिस्टेंस प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे कि पायलट को हेल्प मिलती है फ्लाइट को लैंड कराने में। सवाई माधोपुर शहर रा 261वां स्थापना दिवस रे मौके शहर भर में शोभा यात्रा निकालेगी। इनसु पहली रणथंभौर रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती भी करेगी। शोभा यात्रा ने जिला कलेक्टर कुशाल सिंह और पुलिस अधीक्षक झंडी दिखार रवाना करया। बहरू दरवाजा सु शुरू हुई शोभा यात्रा शहर रा मुख्य बाजारा सु वेती हुई राजबाग मैदान पुगर पूरी हुई। इन दौरान लोक कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां दीनी। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 19 और 20 जनवरी को हो रहा है। मैं आप सभी जिलेवासियों को इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस अवसर पर शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगीलो राजस्थान, भक्ति संगीत, योग, रन फॉर सवाई माधोपुर मैराथन, फोटो एग्जीबिशन, फुटबॉल फ्रेंडली मैच, लोकल सवाई माधोपुर टैलेंट हंट जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इस महोत्सव को अधिक जीवंत और सफल बनाएंगे। और अब खबर मौसम री। पूर्वी हवारा प्रभाव से राजस्थान रा कई भागा में घणो कोहरो और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। सर्द हवारा चालता दिन री टेम भी ठिठुरन महसूस वेरी है। राजधानी जयपुर में सुमारे घणो कोहरो छाबासु वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश री घणकरी ठौरा माथे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करियो गयो। सबसु कम तापमान सीकर में 5.2 रिकॉर्ड करियो गयो। वटे पिलानी में 5.3 और राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रा दौरा माथ है। तिरुचिरापल्ली रा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पुगर करी पूजा अर्चना। कंबरामायण रा छंदारो भी सुनिया पाठ। श्री राम ललारी मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा रो 5वो दिन आज। सुमारे शक्कर और फल रे साथे राखी जावेली मूर्ति। सिंजा सुगंधित फूला रे साथे वेलो अधिवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए टोंक में FM ट्रांसमीटर रो कर्या शिलान्यास। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कई गणमान्य लोग मौजूद।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा संसदीय खेतर कोटा बूंदीरा केशोराय पाटणरा कापरेन माय नारी संवाद कार्यक्रम माय लिया भाग। कया केंद्र सरकार कानीसू महिलावा ने आगे बढ़ावा खातर चलाई जा रही है के योजनावा। और पूर्वी हवारा प्रभावसु राजस्थान रा के भागा माय छायो घड़ो कोहरो। शीतलहर चालबासु बड़ी ठिठुरन। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।